बंगाल में मतुआ समुदाय की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है। कुल हिंदू वोटर्स का करीब 17.4% हिस्सा मतुआ वोटरों का है। करीब 70 विधानसभा सीटों पर इसका सीधा प्रभाव है। ये सीटें नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नदिया, मालदा और आसपास के इलाकों में फैली हुई है। यही वजह है कि मतुआ समाज को लेकर बंगाल में सियासी घमासान मचा है। टीएमसी बीजेपी पर मतुआ समाज की अनदेखी का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी की पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने मतुआ समाज के वोट तो ले लिए, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया है। ये मथुआ वो तो ये एसआईआर के बाद अनसर्टेनिटी में चला गया है। अनसर्टेन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी पहले तो सिटीजनशिप फिर वोटर लिस्ट में, तो ये भाजपा का कारण, भाजपा का पॉलिटिक्स का कारण, लार्ज नंबर ऑफ मतुआज उन्होंने पूरा अनसर्टेन एक सिचुएशन में, और भाजपा वालों जो बोल रहे थे लास्ट 2 डेज में, 2 दिन से, जब प्रधानमंत्री आकर उसका सलूशन, सीए सलूशन बताएगा, ये बोल के कुछ लोगों को वो लोग ये सभा पे ले आए थे, और एक शब्द भी नरेंद्र मोदी जी नहीं बोला। प्रधानमंत्री किधर गए सलूशन, क्यों नहीं है सलूशन, अब वो लोग क्या करेंगे? मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से आए नामशूद्र हिंदू प्रवासी हैं। मतुआ समुदाय की करीब 99.96% आबादी हिंदू है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद मतुआ समुदाय को बंगाल में शरणार्थी के रूप में देखा गया। लंबे समय तक रिफ्यूजी कहे जाने से परेशान इस समुदाय की सबसे बड़ी मांग नागरिकता की रही है। एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मतुआ समुदाय के कुछ लोगों की मैपिंग नहीं हो पाई है। ऐसे में मतुआ समुदाय के लोगों पर वोट के अधिकार से वंचित होने का खतरा भी बढ़ गया है। टीएमसी के मुताबिक बंगाल एसआईआर में जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है, उसमें मतुआ समुदाय की बड़ी तादाद में लोगों के नाम गायब हैं। उत्तर 24 परगना के गायघाटा में 14.5%, बागदा में 12.7% मतुआ समुदाय के नाम गायब है। नदिया जिले के कल्याणी में 11.9%, राणा घाट उत्तर पूर्व में 11.2% और बनगांव उत्तर में 11.3% वोटरों की मैपिंग नहीं की जा सकी है। हालांकि बीजेपी ने सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून लाकर मतुआ समुदाय के बीच अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की है, जिसे वोट बैंक की राजनीति के लिहाज से एक बड़ा कदम माना गया। नदिया में मतुआ समुदाय की वर्चुअल रैली में पीएम मोदी ने टीएमसी पर जोरदार प्रहार किया। ममता सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। आपको टीएमसी की साजिशों से भी, उनके कारनामों से भी सावधान रहना होगा। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के लिए बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है।